जय हिंद दोस्तों। सही जवाब +1, गलत 0। स्कोर कमेंट में लिखना। चलो शुरू। पहला सवाल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में एस्टैब्लिश किया? ऑप्शंस: ए गोलकनाथ केस, बी केशवानंदा भारती केस, सी मिनर्वा मिल्स केस, डी एस.आर. बोम्मई केस। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी केशवानंदा भारती केस। 1973 का ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती एस्टैब्लिश किया। अगले पे दूसरा सवाल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शंस: ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 44। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने आईएससी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधा पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगले पे तीसरा सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शंस: ए लोकसभा के मेंबर्स, बी राज्यसभा के मेंबर्स, सी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस का इलेक्टोरल कॉलेज, डी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों 3 हो गए, कमेंट में स्कोर लिखते जाओ। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस का इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। अगले पे चौथा सवाल, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्केड्यूल में है? ऑप्शंस: ए 5th स्केड्यूल, बी 6th स्केड्यूल, सी 7th स्केड्यूल, डी 8th स्केड्यूल। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 7th स्केड्यूल। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है जो पावर्स डिवाइड करती है। अगले पे पांचवा सवाल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शंस: ए नागरपालिकाएं, बी पंचायती राज, सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, डी स्टेट ऑटोनॉमी। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी पंचायती राज। 1992 का 73rd अमेंडमेंट ने विलेज लेवल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अगले पे छठा सवाल, पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के तहत नई स्टेट बना सकती है या एग्जिस्टिंग स्टेट के बाउंड्रीज बदल सकती है? ऑप्शंस: ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 3, सी आर्टिकल 4, डी आर्टिकल 5। 6 हो गए, कमेंट में स्कोर अपडेट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी आर्टिकल 3। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से नई स्टेट्स बना सकती है, मर्ज कर सकती है या बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। अगले पे सातवां सवाल, राज्यसभा एक मनी बिल को मैक्सिमम कितने दिन तक डिले कर सकता है? ऑप्शंस: ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 30 दिन। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी 14 दिन। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन है मनी बिल पर रिकमेंडेशंस देने के लिए, उसके बाद बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। अगले पे 8वां सवाल, इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट होती है? ऑप्शंस: ए आर्टिकल 260,
बी आर्टिकल 263, सी आर्टिकल 266, डी आर्टिकल 268। 8 हो गए। कमेंट में स्कोर लिखना मत भूलना। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी आर्टिकल 263। इंटरस्टेट काउंसिल स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स इन्वेस्टिगेट करने और कॉमन इंटरेस्ट्स पर डिस्कस करने के लिए है। अगले पे 9वां सवाल। कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं? ऑप्शंस ए राइट टू इक्वालिटी, बी आर्टिकल 19 के तहत स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम, सी राइट टू लाइफ, डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के फंडामेंटल फ्रीडम्स जैसे स्पीच, असेंबली, मूवमेंट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन, 10वां और आखिरी सवाल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से अपनी पावर लेती है? ऑप्शंस ए आर्टिकल 338, बी आर्टिकल 339, सी आर्टिकल 340, डी आर्टिकल 341। 10 सेकंड्स। सही जवाब है ए आर्टिकल 338। ये कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट्स के राइट्स और सेफगार्ड्स की मॉनिटरिंग करता है और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। क्विज कंप्लीट। अब जीआई नंबर 10 में से कितने सही आए? 10 में से 10 तो चैंपियन, 8 से 9 एक्सलेंट, 6 से 7 गुड जॉब। कम आया तो डेली प्रैक्टिस करो, सब होगा। कमेंट में स्कोर जरूर लिखो। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।